नमस्कार, मैं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज चैनल। खबरों से पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। इजराइल का हमास के एयरफोर्स चीफ को मारने का दावा। इसी ने 7 अक्टूबर को ड्रोन पैरालैंडिंग अटैक करवाए। गाजा में 150 अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह। पीएम ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा, नौकरी पाने वाले परिवारों के लिए यह दिवाली से कम नहीं। प्रियंका बोली, मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार। दमोह में कहा, बीजेपी 18 साल से सत्ता में, 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए। नारायण मूर्ति के सपोर्ट में आए जिंदल ग्रुप के एमडी सज्जन बोले, जुनून खोजना होगा। हमारे प्रधानमंत्री भी रोजाना 16 घंटे काम करते हैं। एक्स ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए। बेसिक प्लान के लिए हर महीने ₹244 और प्रीमियम प्लस के लिए ₹1300 देने होंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है हरिद्वार से, जहां मां ने अपनी शादीशुदा लड़कियों को घर से बेघर कर दिया। आपको बता दें कि मामला ब्रह्मपुरी राबली महदूद का है, जहां पर पट्टे की जमीन पर विवाद चल रहा था। वहीं देखते ही देखते भूमाफियों द्वारा मकान पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि लड़की के पिता ने एक्सपायर होने से पहले वसीयतनामा अपनी लड़की के नाम कर दिया था। वहीं पीड़ित के द्वारा भूमाफियों का एप्लीकेशन दे दिया गया है, तो सिटुकल थाने के अधिकारी द्वारा पीड़ित को भटकाने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपीआर एसडीएम के दरवाजा खटखटाया। वहीं आपको बता दें, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कोई बात नहीं सर, आप इसे रिसीव करेंगे? रिसीव नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? रिसीव नहीं मिलेगा। चलो, तो मतलब लेने की नहीं है आप ये एप्लीकेशन? सर हमारे घर में चोरी कर ली गई। इन लोगों ने हमें घर में से बाहर निकाल दिया चोरी चारी करके। सर विजय पाल ने, कुलदीप ने और क्या कहते नहीं, इन्होंने हमारा सारा सामान चोरी कर लिया, सारा जेवर चोरी कर लिया और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और क्या नाम, गाली गलौज करी बहुत बुरी तरह से, मेरे साथ में मार पिटाई करी सर, बहुत ज़्यादा। जी सर, मैं एसडीएम के पास गई थी, एसडीएम सर के पास गई थी, यहाँ थाने में भेजा कोतवाली में। और इन्होंने भी ये ना एप्लीकेशन मतलब रिसीव नहीं करी, मतलब ये एप्लीकेशन नहीं पकड़ी और हमारे साथ बदतमीजी करी और हमें डांट के बोल दिया हम नहीं करने के रिसीव, चल जाओ जो होता है कर लो तुम लोग। बिल्कुल थाना है सर। ये लोग बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और क्या नाम, मतलब जाति उस पर जा रहे थे, मतलब तुम इस जाति हो, तुम इस जाति की हो, तमार हो, तुम इस लायक नहीं हो, इस घर के लायक नहीं है, घर हमारा है। हमारे घर में से हमें खुद ही निकाल दिया गया, हमें अपने आप को निकाल दिया इस घर में से इन लोगों ने। वही खबर है मसूरी से। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी धर्मों के भक्तों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। इस मौके पर कव्वाली का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बाबा बुल्ले शाह पर आधारित गीत गाकर माहौल का भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर कमेटी की ओर से चादर चढ़ाई गई और उसके बाद श्रद्धालुओं ने चादरें व प्रसाद चढ़ाया। दिन भर यह क्रम जारी रहा। बाबा बुल्ले शाह मजार समिति के सदस्यों ने बताया कि इस मजार की खासियत यह है कि यहाँ पर मजहब के श्रद्धालु आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी धार्मिक एकता का परिचय देकर मन्नतें मांगते हैं। वह लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। खुशी महसूस हुई। मसूरी उत्तराखंड में हज़रत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर बहुत खुशी हुई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मुसलमान लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आए हुए हैं, वहीं पर हमारे हिंदू भाई भी कंधे से कंधा लगाए बैठे हुए हैं और इन दरबारों में मोहब्बत प्रेम का पैगाम जारी व सारी है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये स्थान, यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग आते हैं
और ईश्वर यानी खुदा उनकी नेक दिली तमन्ना जायज़ मुरादें पूरी फरमाता है जो इन बुज़ुर्गों से अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर कोई ज़ात पात का भेदभाव नहीं होता। बुल्ले शाह का आज 35वां उर्स बालासर वाली बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पर मनाया जा रहा है। सभी धर्मों की बड़ी आस्था है बाबा बुल्ले शाह पर। हम लोग हर साल मसूरी के समस्त निवासी, आसपास के लोग, यहाँ तक कि हरियाणा यमुनानगर तक के लोग आज इस उर्स में आते हैं और इस उर्स को मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद सभी पे, सभी प्राणियों पे, सभी शहरवासियों पे, सभी उनके भक्तों पे बना रहे। वही खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी शंखनाद के बाद बैठकों और प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अब जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में जुट चुके हैं। इसी के चलते पीएससीएफ चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और बैतूल की पहली चुनावी सभा घोड़ा ढोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उड़के के समर्थन में ली है। इस आम सभा में राहुल के समर्थन में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और कमलनाथ की गारंटी को सुना। साथ ही कमलनाथ भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को बहुत बेवकूफ बना लिया है और महंगाई के बोझ तले दबा भी दिया है। हमारे यहाँ पे मुद्दों की कमी नहीं है। आज आप जहाँ भी जाते होंगे ग्रामीण अंचलों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। कई गांवों में आप जाएंगे तो पुल नहीं मिलेंगे आपको। कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। 18 सालों से यहाँ पर भाजपा सरकार होने के बाद भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ मुख्य धारा से हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसमें काम करेंगे हम लोग वहाँ पर। ये सारे मुद्दे हैं। भाजपा सरकार जो विकास के दावे करती है, क्या सच्चाई है? और झूठे और पूरे झूठे वादे हैं वो। 22,000 कम से कम घोषणाएं उनकी अधूरी है मध्य प्रदेश के अंदर पे। हर मंच में जाते हैं, हर दिन नई घोषणा कर करके जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो जगह पर। नारियल लेकर के जाते हैं, नारियल तो फोड़ देते हैं लेकिन बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं वो जनता को। और जनता भली भांति जान चुकी है यहाँ पे कि मामा अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें विकास पुरुष माननीय कमलनाथ की आवश्यकता है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, निश्चित ही परिवर्तन। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला लगातार भोपाल में मीडिया से चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी सरकार पर नित्य नए आरोप भी लगा रहे हैं। शनिवार को सुरजेवाला ने बीजेपी पर किसान विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। आपको बता दें, सुरजेवाला ने कहा वर्ष 2015-16 में जो किसान की आय 9,740 रुपए प्रति व्यक्ति थी, वो अब घटकर 8,339 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। मतलब एक किसान की मजदूरी 55 रुपए प्रतिदिन है। यही नहीं, सुरजेवाला ने कहा कि किसान सम्मान निधि अब किसान के लिए अपमान निधि हो गई है। मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रतिदिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति। 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्तानी के बाद। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी? यह है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी। डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से
दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। जिला बाल विकास विभाग के द्वारा शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के विभिन्न स्कूल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आई छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लोहाघाट के युवा भवन में सीडीपीओ मंजूलता यादव की अध्यक्षता व पुष्पा पाटनी के संचालन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला बाल कल्याण समिति सदस्य राजू गारकोटी ने विभिन्न विद्यालयों की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा आज बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। उन्होंने कहा आज बेटियां खेल, विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में पुरुषों से काफी आगे हैं। इसके अलावा मिशन चंद्रयान में महिला वैज्ञानिकी की भागीदारी काफी ज्यादा थी। उन्होंने सभी छात्राओं से अपने तय किए गए लक्ष्य की और पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता से बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने की अपील की। हमारे जो चाहे केंद्र सरकारों चाहे राज्य सरकारें हों, विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए, वो जो समाज में अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए आज बाल विकास द्वारा युवा भवन में तो यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं ने अपने प्रतिभाग किया, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं वो जो अधिकार उनके बारे में उनको बताया गया। और जितने भी बच्चे आए हैं स्मृति स्कूलों से, बहुत सुंदर, बहुत होशियार बच्चे हैं और बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। के माध्यम से आज लोहाघाट के विद्यालयों में एक संयुक्त रूप से बालिका बचाओ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों द्वारा बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम यहाँ दिए गए हैं। बच्चों की प्रतिभाएं अनेक स्थानों पर हैं, अलग अलग मैदान में हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। ये यहाँ पर सब एक मंच में देखने को मिली। हम इन बच्चों के लिए आगे भी निरंतर कार्य करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा लोहाघाट क्षेत्र जो है, चंपावत जो है, बालिकाओं के सर्वोपरि हो और इस जनपद में यहाँ की बालिकाएं जो है अपना नाम रोशन करें, उत्तराखंड में अपना स्थान बनाते हुए जनपद को प्रथम स्थान पर लाने के लिए कार्य करें। भगवानपुर ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक का कोरम पूरा न होने से 1 घंटा बैठक देरी से शुरू हुई, जिसमें पहले बैठक की कार्रवाई की समीक्षा की गई। बाद में बैठक में 21 लोगों ने प्रस्ताव भी दिए। भगवानपुर ब्लॉक सभागार में आयोजित क्षेत्र में पंचायत की बैठक का कोरम पूरा न होने से 1 घंटा देरी से शुरू हुई बैठक, जिसमें जिला विकास अधिकारी वैद प्रकाश वहां पर भगवानपुर विधायक ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत लोगों की समस्याओं को सुना। बैठक में पेयजल, सड़कों के निर्माण, राशन कार्ड, दूषित पानी के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के परिषदों को मीटिंग से बाहर जाने के लिए भी कहने पर हंगामा हो गया। देखिए, वाकई व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी। पहली बात तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी को अगली बार से हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सबके पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम चाय पानी की व्यवस्था तो सभी के लिए कराई जानी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्याएं आई कि उनके प्रस्ताव जो बीडीसी की बैठक में लिए गए थे, न तो उन पर तो कोई कार्य कराया गया है, यदि कहीं कार्य कराया भी गया है तो उस क्षेत्र पंचायत सदस्यों को न तो सूचना है और वहाँ कार्य से संबंधित न बोर्ड लगाया गया है, न प्रस्तावक के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम लिखवाया। देखिए, आज की जो बैठक थी वो विकास कार्यों को लेकर थी और जितने भी विकास कार्य मतलब जितने भी अधिकारी हैं वो सभी आए हैं। उनमें से कुछ थे ऐसे अधिकारी जो नहीं आए थे, तो उनको भी प्रस्ताव दे दिया जाएगा आज कि वो अगली बार मीटिंग में ज़रूर आएँ और जितने भी सदस्य सबकी बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो उनकी समस्याएं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान। बीडीसी सदस्य ने कहा कि उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और पूछा नहीं जाता, क्या वजह है? बुरहानपुर में भाजपा प्रत्याशी और भाजपा से बागी हुए हर्षवर्धन सिंह चौहान के बीच राजनीति प्रारंभ हुई। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की फोटो अर्चना चिटनिस ने चुनाव कार्यालय पर लगाई। फोटो के कारण हर्षवर्धन ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस अपने पिता को भूल गई।
बुरहानपुर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब प्रत्याशियों ने मुहूर्त का नामांकन भरने के बाद अब जगह जगह अपने कार्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है। इसी के तहत भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के कार्यालय खोलते ही फोटो पर राजनीति प्रारंभ हो चुकी है। दरअसल शिकारपुरा क्षेत्र में अर्चना चिटनीस से अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय पर पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की बड़ी फोटो लगाकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं जब इस फोटो को लगाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान हमारे आदरणीय नेता हैं और उन्होंने पूरा जीवन भाजपा के प्रति समर्पित किया है। उन्हें अपने आदर्शों के तौर पर याद किया जाता है। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे, और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। दीदी, क्या चुनौती रहेंगी इस बार चुनाव में? चुनाव में जीत सुनिश्चित है। चुनाव में बुरहानपुर से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और आप देख रहे हैं कि कोई गांव, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां के कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित नहीं, और ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पूज्य पिताजी के स्वर्गवास के बाद में हर प्रकार से ये कोशिश की कुछ लोगों ने पार्टी के कि नंदू भैया का नाम अब आगे ना बढ़े, उनकी राजनीतिक विरासत को विराम लग जाए। लगातार 2 बार जनभावनाओं के साथ अन्याय किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, श्रीमती चिटनीस जी से भी, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, अपने दम पर चुनाव लड़ें। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम के लिए मैं लड़ रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोहरी विधानसभा के बैरड़ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव स्वाभिमान का चुनाव है। यह लड़ाई किसी दल की लड़ाई नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। चुनाव जिताने का कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि शिवाजी महाराज के 320 किले थे और उनकी सेना में कार्यकर्ता सेनापति हुआ करते थे। सेनापति किले की रक्षा करते थे, वैसे ही पोहरी विधानसभा के हर बूथ को एक किला मानकर चले और सेनापति इन किलों की रक्षा करे। रायसेन जिले के बेगमगंज में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 67वीं राज्य स्तरीय तीरंदाज प्रतियोगिता 14 वर्षीय बालक एवं बालिका की जिला खेल अधिकारी राजेश यादव की उपस्थिति में आयोजित की गई। प्रतियोगिता की मेजबानी का दायित्व सरस्वती विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम बेगमगंज को दिया गया। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 9 संभागों के 14 वर्ष के 122 छात्र छात्राएं शामिल हुए और तीरंदाजी के कर्तव्य दिखाकर वाहवाही भी लूटी। यह प्रतियोगिता लगातार 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें से चयनित होने वाले 24 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में और शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में 67वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार बेगमगंज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 वर्ष के बालक बालिका भाग ले रहे हैं और इसमें 9 संभागों से वे बच्चे आए हैं जो संभाग स्तर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यहाँ सम्मिलित हुए। सर, 1 दिवसीय प्रतियोगिता है कि आगे और चलेगी? ये 5 दिन होगी, 26 से लेकर 30 तारीख तक है। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए देश न्यूज।